नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठक को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखी और कई बातें भी सीएम ने बजट के दौरान की बताई, माफ कीजिएगा, बैठक के दौरान की बताई। सीएम ने कहा कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो बजट से पूर्व सभी वित्त मंत्रियों को बुलाकर उनसे राय लेती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक के दौरान सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश की बातें विस्तार से रखी। मीटिंग में हमने भी हरियाणा की ओर से कुछ बिंदु रखे। सीएम ने कहा कि सभी प्रांतों का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रहता था और देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा नाम आया है। सीएम ने कहा कि इसके साथ साथ हम ईज ऑफ लिविंग पर भी काम कर रहे हैं। नागरिकों का जीवन सुलभ कैसे बने इसको और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, इस ओर बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैंने मीटिंग में बातें रखी हैं कि 3 समर्पित कोष बनाया जाए। एक विद्यार्थियों के लिए वेंचर और कैपिटल फंड को लेकर भी मीटिंग में मैंने अपनी बातें रखी हैं। वहीं एनसीआर एरिया में फ्यूल के चलते जो प्रदूषण फैलता है, सीएनजी पीएनजी का उपयोग ज्यादा हो, इस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। नेचुरल गैस के ऊपर वैट पर 50% सब्सिडी दे रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार भी कुछ योगदान करे। इसको लेकर सीएम ने प्री बजट बैठक में अपनी बात रखी। नेचुरल गैस इस बार ये प्री बजट हुई है और मैं देश की जो हमारी वित्त मंत्री हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी, उनको बधाई देता हूं कि इस परंपरा को वो बाकायदा चालू रखे हुए हैं और बजट से पूर्व सभी जो वित्त मंत्री हैं उनसे बुला करके और परामर्श किया जाता है। अभी कल ही हमारी मीटिंग हुई है और बहुत विस्तार से सभी प्रदेशों ने अपनी बातें रखी हैं। हमने जो कुछ बिंदु हरियाणा की ओर से रखे हैं, पहले तो हमने ये बताया है कि अभी तक फोकस जो हर एक प्रांत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर करता था, उसमें हमने अपना एक स्थान प्राप्त किया है। देश के जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 3 प्रांत हैं उसमें हमारा स्थान आया हुआ है। हम उसके बाद उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इस ओर भी बढ़ रहे हैं ताकि नागरिक का जो जीवन है वो सुलभ कैसे बने और उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो इस ओर बढ़ रहे हैं। उस पर भी हमको बहुत सी योजनाएं काम कर रहे हैं, बहुत सा सिस्टम को खड़ा करना है। तो ऐसे विषयों को लेकर के हमारा जो विकास का काम है ये तेज बने, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी बने, हमने विषय जो रखे हैं। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से काफ़ी अच्छी है, फिर भी आखिर जब आगे बढ़ेंगे तो उतनी अच्छी होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो डेफिसिट बना रहता है उसको पूर्ति करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये कहा है कि 3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाने चाहिए, जिसके अंदर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड एक, दूसरा है रिसर्च एंड इनोवेशन, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए दूसरा ये भी जरूरी है, और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यम पूंजी, इसका एक कोष बनाया जाए ताकि उस कोष में से जब भी जिस प्रांत को आवश्यकता हो उसमें से वो दिया जा सके। हालांकि इसके अंतर्गत पिछले वर्ष जो 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान किया गया था, उसमें 50 साल के लिए उसको विदाउट इंटरेस्ट देने की बात कही थी। हमको भी 874 करोड़ रुपया उसमें मिला था। हमने उसमें जो हमारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उसके अंदर उसको निवेश किया है। इस पर भी हमने कहा कि इसको राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना को आगे चालू रखा जाए। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण 3 विषय हमने कहे हैं। एक विषय पिछली बार भी रखा था, उसको मैंने फिर दोहराया है कि हमारी जो CPSUs हैं, केंद्र की ओर से जो खुली हुई थी CPSUs, उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से असफल हुई हैं, लेकिन उनकी ज़मीनें जगह जगह अन्य प्रदेशों में हैं। उन प्रदेशों को यदि एक निश्चित राशि लेकर के उसको स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रदेशों में उन जमीनों का उपयोग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ HMT का एक प्रोजेक्ट था, वो बंद हो गया, उसमें से कुछ ज़मीन तो हमने ली है, लेकिन और जो ज़मीन बची हुई है उसकी मैंने डिमांड की है। ऐसे ही गुरुग्राम में जो दवाइयों की कंपनी, क्या नाम है उसका, नहीं, दवाइयों की कंपनी, बहुत केंद्र की बहुत मशहूर कंपनी वो थी और उसको बंद कर दिया गया है। उसकी भी एक 50 एकड़ के लगभग ज़मीन है, हमने उसकी भी डिमांड की है। HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसकी ज़मीन है, वो मैंने डिमांड की है। तो एक योग्य राशि लेकर के IDPL जो दवाइयों की कंपनी IDPL और इसकी भी जो HIL की ज़मीन है वो भी हमने डिमांड की है कि अगर हमें मिलती है तो हम उसमें अपने विकास के कार्य कर सकते हैं।
तो खास खबर में आज हम बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठक को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और सीएम ने अपनी कई बातें बैठक में रखी। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए विजेंद्र नेहरा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के साथ करना चाहूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सीएम वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कई बातें अपनी रखी, क्या कहना है आपका? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी बजट रखेंगे जी हाँ, तब पता चलेगा कि हरियाणा के अंदर वो क्या बजट प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, हर वित्त मंत्री पहले वो बजट रखने से पहले केंद्र के वित्त मंत्री से मिलता है। जी हाँ। और उनसे अपनी बातें रखकर वेद प्रकाश विद्रोही जी, हाँ जी। कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें सीएम ने यह बताया कि उन्होंने ये कहा कि अभी तक होड़ रहती थी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, तो उसमें हरियाणा टॉप के स्टेट्स में शामिल है। और अब सीएम का फोकस क्या कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जमीनें हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से विकास के काम कर सके। तो इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा नंबर 2 पर है और केंद्र सरकार भी उनको तमगा देती है। पर बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हरियाणा नंबर 2 पर है, तो हरियाणा में नए निवेश क्यों नहीं आ रहे, नए उद्योग क्यों नहीं लग रहे, रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे? जबकि हरियाणा के धरातल की वास्तविकता यह है कि बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्रदेश में नए उद्योग आने की बजाय पलायन हो रहे हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि भाई जो सरकार की फैक्ट्रियां हैं वो जमीन इनको दे रही है, प्रयोग करेंगे, अच्छी बात है। पर यदि उन जमीनों पर उद्योग लगाए, उन्हीं उद्योगों को लगाकर दोबारा शुरू किया जाए, तब तो प्रदेश का फायदा है। और यदि उन जमीनों को ये लोग कॉलोनाइजर्स को देना चाहते हैं या उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, तो उससे तो इसका प्रदेश का फायदा नहीं होने वाला। अब मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि जो जमीनें अगर ये लेंगे केंद्र सरकार से, उसका क्या सदुपयोग करेंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजेंद्र नेहरा जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी की बातें आपने सुनी और सीएम साहब की भी बातें आपने सुनी, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बैठक बुलाई है जी, देश भर के वित्त मंत्रियों ने जो उसमें भाग लिया है, हरियाणा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं। जी हाँ, वो विभाग उनके पास है। तो पूरे देश भर के अंदर अगर हम बात करें, सबसे मजबूत तरीके से इस बैठक में अपने पक्ष को, अपनी बातों को अगर रखा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रखा है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के हित की हर योजना को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा की जनता को सुविधा देने के लिए, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपके चैनल पर बताया, उन्होंने बजट की मांग की है, विशेष पैकेज की मांग की है। और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जब बजट जारी करेगी तो उसमें निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश को वो विशेष पैकेज मिलेगा। एक सवाल ये भी है कि सीएम साहब ने ये कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा टॉप स्टेट्स में शामिल है, ठीक है, और वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार ही नहीं है, और कह रहे कि निवेश ही नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ था। उसमें से अधिकतर जो निवेश है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। पिछले 5 साल के अंदर हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था और लगभग 10 लाख के आसपास हमने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, इन्होंने अपने 5 साल के अंदर मात्र 18,020 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था और निवेश तो 0 इनके समय हो पाया था। तो ये लोग जो बात करेंगे वो हमेशा सरकार के खिलाफ बात करेंगे। तथ्य और आंकड़ों के साथ में अगर हम लोग बात करें, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी उस समय मात्र 500 गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज जो बढ़कर के 5861 गांवों के अंदर आज 24 घंटे बिजली मिलने का काम है। लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारी सरकार ने 28 लाख परिवारों को, यानी 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनको कराने की सुविधा दी है आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से। जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसकी शुरुआत की है। हर जिले के अंदर हम मेडिकल खोलने की शुरुआत, हमने परंपरा शुरू की है। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर
चाहे एनआईटी में ईएसआई मेडिकल सेंटर हो, चाहे अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज हो छायसा के अंदर, और चाहे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज हो नूह के अंदर, इस तरह से 3 मेडिकल कॉलेज तो मेरे अकेले फरीदाबाद जिले में हमारी सरकार ने खोलने का काम किया है। चाहे सड़क है, चाहे सीवर है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सुरक्षा है, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम किया। पूरे देश भर के अंदर हरियाणा प्रदेश आज चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे कानून व्यवस्था की हम बात करें, क्राइम का रेशियो पहले से कम हुआ। हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे ज्यादा लगे हैं, उनको ध्यान होना चाहिए। 2 लाख से ज्यादा तो लघु उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के समय में लग चुके हैं। रोजगार के विषय में आप देखिए पारदर्शिता लाने का हमने काम किया। पहले नौकरियां बोली लगा करके बेची जाती थी, आज ईमानदारी से नौकरी लगती है। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी भी आज नौकरी लगती है। आज रेहड़ी पटरी वाले और जो रिक्शे वाले का बेटा या बेटी है वो काबिलियत और योग्यता के आधार पे हरियाणा के अंदर नौकरी पाता है। आज हरियाणा सरकार का चारों तरफ हरियाणा सरकार की जय जयकार है, विपक्ष इससे परेशान है और विपक्ष में हाहाकार है। इसी का परिणाम है कि आदमपुर के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी जो आपने बता दिया कि चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, हर कोई सरकार से संतुष्ट है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, नेहरा जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, फिर आपको क्या दिक्कत है? नेहरा जी कितनी झूठ बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी की तो राजनीति झूठ से चलती है। इनके ही मुख्यमंत्री ने 15 दिन पहले एक मिनट करके आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना सर। जी बोलिए। आप सुनना नहीं चाहते, इनकी झूठ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसा ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख नौकरियां दी हैं और आपने 18,000 नौकरियां दी थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सरकारी आंकड़ा, ये विधानसभा के पटल में, विधानसभा के पटल में है। ठीक है, ये विधानसभा नेहरा जी विद्रोही जी को सुन लीजिए। बात खत्म करें, बोलिए पटल में है। विद्रोही जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला। विद्रोही जी मैं तो सवाल पूछूंगा ना। हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने ही 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कांग्रेस के जमाने में 86,000 नौकरियां मिली थी और हमने 98,000 दी हैं। और मेरा झूठ बोलने का काम करते हैं आप, क्यों झूठ बोलने का काम करते हैं आप? कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं ये लोग, क्यों झूठ बोलने का काम करते हैं आप? फिर बीच में मैं आपके 5 साल की बात कर रहा हूँ, आप 10 साल लगा रहे हैं, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। हमारा राज 9 साल रहा है, 5 साल नहीं रहा मेरे भाई। नहीं, मैं हमारा तो देखो, मैं पिछले साल मैं 5 साल की तुलना 5 साल से कर रहा हूँ। आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं विद्रोही जी 5 साल की तुलना 5 साल से कर रहा हूँ। विजेंद्र नेहरा जी आप अपने टर्म में जवाब दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने 8 साल के शासन का बताया था। जब मुख्यमंत्री के 8 साल पूरे हुए थे 26 अक्टूबर को सत्ता में, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप अपने उठाकर दुर्गेश जी आप देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 98,000 नौकरियां भाजपा ने दी है, कांग्रेस ने 86,000 दी थी। ये भाई 18,000 दे रहा है। मुख्यमंत्री 5 साल के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। अरे छोड़िए ना, मैं आपको 26 अक्टूबर 2022 की बात बता रहा हूँ। आप बेकार की बात। मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूं इनको यार। चुप नहीं भाई, देखो मैं नहीं बोलूंगा। एक बार वेद प्रकाश विद्रोही जी को इनकी बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बहस नहीं करता मैं, विद्रोही जी बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि 5 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने बनाए थे और 8 हम बना रहे हैं। और ये भाई कह रहा है कि न लड़का ईएसआई का बीजेपी ने बनाया है। इनको शर्म आनी चाहिए। न लड़का जो असम का मेवाती कॉलेज है वो कांग्रेस ने बनाया। शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप बैठ के झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। हाँ, अटल बिहारी का ये बना रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज, वो मैं सहमत हूँ। तो बोलते समय सत्य तो बोलना चाहिए, असत्य बोलते हैं। कह रहे हैं कि भाई 7 लाख करोड़ का निवेश आया। अगर 7 लाख करोड़ का निवेश आया तो वो लगा कहाँ? आसमान में लगा क्या? नौकरियां किसको मिली? एलियंस को मिली क्या? बेरोजगारी की दर हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 क्यों है? कह रहे हैं हमने 2 लाख वो छोटे उद्योग लगा दिए। अगर आपने 2 लाख छोटे उद्योग लगाए हैं, लोगों को रोजगार दिया है, तो किनको दिया है? ये खाली बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब कुछ भाजपा के प्रवक्ता इस तरह फर्राटे से झूठ बोलते हैं। अरे आंकड़े तो सही रखो।
आप हमारी आलोचना करो, कह रहे कि हमने बिजली दे दी। अरे आप मुझे बताओ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आपने 1 यूनिट बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो। सारे बिजली के कारखाने हमने लगाए हैं। आपका सौभाग्य है कि जब वो कारखाने उत्पादन करने लगे, हमारा राज चला गया, आपका राज आ गया। निश्चित रूप से जो हमने बिजली लोगों को बिजली दी, हम मानते हैं, तो जो चीज मानने की है वो मानने को हम तैयार हैं, पर कम से कम असत्य तो मत बोलो, आंकड़े तो सही रखो। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, विजेंद्र नेहरा जी से जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, मेरा फोन ही काट दिया। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इतना कोई काम किया होता तो जनता इनको जरूर मौका देती, और अगर ये इतने सच बोलने वाले होते तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि इनके शासनकाल के अंदर मात्र 500 गांवों में बिजली 24 घंटे मिलती थी। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हमने उसको लगभग 5800 से 5900 गांवों में करने का काम किया है जी। हमारी सरकार ने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने शुरू किए हैं, और इनकी शासनकाल में 2005 से 2009 तक, मैं आंकड़ों के साथ आपको जवाब दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, या तो माफी ये मांगेगा या फिर माफी मैं मांगूंगा। 2005 से 2009 तक इनके शासनकाल में 18,020 सरकारी नौकरी इन्होंने लगाई, ये इन्होंने विधानसभा में जवाब दिया है। और हमने 1 लाख सरकारी नौकरी अपने 5 साल में देने का काम किया, ये आंकड़े हमने विधानसभा के अंदर जमा किए हैं। अब दूसरे काल की जहां तक बात है, 2 साल लगभग कोरोना के कारण निकल गए, लेकिन उसके बाद भी हमने भर्तियां पीछे शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं पहले 5 साल की अगर बात करूं तो उसमें हमने इनसे लगभग 4 से 5 गुना अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जो बात इन्होंने कही है, इनको शायद तथ्यों की आंकड़ों की जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हर चीज के अंदर इनको ध्यान होना चाहिए, जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है, वो हमारे शासनकाल के अंदर हमने उसमें सारा पैसा हमने लगाया है। उसका नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत ये लोग करके चले गए, तो उसका पैसा हमने जारी किया है। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, छायसा मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर जो है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया, और हर जिले के अंदर आज मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। हर आदमी, गरीब आदमी को मुफ्त में इलाज देने की योजना पहले नहीं थी, आज 5 लाख रुपए तक गरीब आदमी का इलाज होता है, तो वो हमने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्रियों की जो बैठक में बातें रखी है, चाहे वो जो रेलवे कॉरिडोर की हम बात करें, चाहे वो केएमपी केजीपी के नजदीक जो पंचग्राम बसाने की योजना है, इस तरह की योजना कांग्रेस पार्टी ने कभी सोची भी नहीं थी। और चाहे वो प्रदूषण को दूर करने के लिए, और चाहे एनसीआर के अंदर जो हमारे जिले आ रहे हैं, लगभग 14 जिले जो आ रहे हैं, लगभग 2.25 लाख, जिनमें 2.25 करोड़ के आसपास जिनमें लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जनता को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर हरियाणा का पक्ष सबसे मजबूत तरीके से रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी और भारत सरकार आने वाले समय के अंदर हरियाणा सरकार को विशेष पैकेज भी देगी, और हरियाणा के अंदर जो तेज गति से विकास हो रहा है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा सरकार ने जो काम किया है, आज कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने डायल 112 हमने योजना चलाई है, जिसमें लगभग हर थाने के अंदर हमने एक नई इनोवा गाड़ी लेके दी है। आज कोई भी व्यक्ति फोन करता है मुसीबत में, परेशानी में, डायल 112 पूरे हरियाणा के अंदर ये रिकॉर्ड है कि वो लगभग 8 से 10 मिनट में वहां पहुंच जाती है, और उसको हम सुविधा देने का काम करते हैं। क्राइम के रेशो को हम नीचे लेके आए हैं, ईमानदारी से हमने नौकरी देने का सिस्टम शुरू किया है। पहले जब पेपर लीक होता था, लोग भ्रष्टाचार करते थे तो छूट के आ जाते थे, हमारी सरकार ने उस कानून को बदल के विधानसभा में हम सख्त कानून लेके आए हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो स्वामित्व योजना के माध्यम से जो जमीन के झगड़े थे उनको हमने खत्म करके हर व्यक्ति को उसकी जमीन की रजिस्ट्री सौंपी है। आज वो अपने जमीन पे लोन भी ले सकता है। हर गांव के व्यक्ति के अंदर पहले लाल डोरे की जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, हमने ड्रोन से मैपिंग कराई, उसकी रजिस्ट्री कराई, आज हर व्यक्ति के पास अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड है। इस तरह से चाहे मेरा पानी मेरी विरासत योजना हो, जिसके माध्यम से पानी को बचाने के लोग हम लोग लगे हुए हैं। अगर धान की जगह कोई दूसरी खेती करता है, फल फूल और सब्जी की, तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको प्रोत्साहन राशि देते हैं। जहां पराली जलाने में इनके समय में हरियाणा का नंबर 1 रेशो था, आज 10,000 रुपए 15,000 रुपए तक प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे 15-0 धान हो, चाहे 17-18 धान हो, और चाहे वो बासमती धान हो, चाहे वो मुच्छर धान हो, इसकी जो पराली है वो खेत में बिक जाती है। और जहां तक परमल धान की बात है, उसके लिए भी हम लोग 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं। आज घर घर के अंदर हमारी सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है।
आज हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर आज मीठे पानी की पाइपलाइन डल चुकी है। लोगों को अच्छा मीठा पानी पीने को मिल रहा है। लोगों को 24 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। उनको हर तरह की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। सड़कें चकाचक पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों में अभी पीछे आदेश हुए कि 5 दिन के अंदर जहां भी गड्ढा है उसको भरा जाएगा। जो भी सड़कें टूटी पड़ी उसको ठीक किया जाएगा। पूरे क्षेत्र की सड़कों को हमने ठीक करने का काम किया है। चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सुरक्षा है, हर दृष्टि से हरियाणा सरकार ने काम किया। और देखिए हरियाणा आज पूरे देश भर के अंदर नंबर 1 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। आज कोई व्यक्ति उद्योग धंधा अगर विजेंद्र नेहरा जी, आपको रोकना चाहूंगा। हरियाणा को सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, हमारे साथ केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। केवल ढींगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मुख्यमंत्री जी प्री बजट बैठक में शामिल हुए और जहां पर उन्होंने कई बातें रखी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है और एक तरीके से विकास की गंगा बह रही है, हर कोई सरकार से संतुष्ट है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, विकास तो कैसा हो रहा है मैं बताना चाहूंगा आपको। हमारे प्रदेश के ऊपर इस समय 3,11,000 करोड़ का लोन हो चुका है। हमारे प्रदेश के ऊपर इस समय जो विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, 37% की बेरोजगारी दर हो चुकी है। जो पहले 4% हुआ करती थी, वो आज 37% बेरोजगारी दर है। हमारे प्रदेश में पिछले 8 साल के अंदर कोई भी कोई मेट्रो नहीं आई, कोई बिजली का कोई कारखाना नहीं लगा, कोई सड़कें नहीं हो पाई। सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो इस समय हालात है, जो जीएसटी और बिजनेसमैन को मार पड़ रही है, वो बहुत बुरी हालात में है। हमारे प्रदेश के अंदर 8 साल के अंदर जिस तरीके से 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हो चुके हैं, जिनकी छाती और माथे पे गोलियां लगी है। 3 ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो जाट रक्षण हो, चाहे वो राम रहीम वाला मामला हो, चाहे वो एक बाबा जो था रोहतक वाला उसका मामला हो। 3 ऐसे कांड हुए। और उसके बाद हमारे प्रदेश के अंदर जो किसान है वो करीबन 1 साल सड़कों पे बैठे रहे, बॉर्डरों को जाम करते हुए, और वहां पे करीबन 750 किसान जो है वो शहादत दे गए। ये तो रहा 8 साल। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है, तो आप लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े। विजेंद्र नेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। केवल ढींगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में प्री बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें विपक्ष का अपना कहना है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विकास की गंगा बह रही है प्रदेश में। वहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है तमाम मुद्दों को उठाते हुए। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।